वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड क्लेम। हमारी जो एंशिएंट इंडिया की सीरीज है उसके तहत हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कुषाण एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद जो एक बहुत बड़ा एम्पायर इंडिया के इस सब कॉन्टिनेंट में अपनी छाप छोड़ गया है वो था कुषाण एम्पायर। और कुषाण एम्पायर जो था इसकी शुरुआत हुई है सेंट्रल एशिया से। देन उसके बाद धीरे धीरे इसका एक्सटेंड जो है इंडिया में ईस्ट में बंगाल तक और वेस्ट में सिंध तक भी रह चुका है। ये जो इसके रूलर्स थे इनका ओरिजिन कहा जाता है दे वर ऑफ फॉरेन ओरिजिन एंड दे बिलोंग टू सेंट्रल एशिया और वायर ऑफ द चाइनीज ओरिजिन। आज का उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान रीजन जो है ये इसी एरिया को एक कुछ ट्राइब्स 5 ट्राइब्स हुआ करती थी। उन्हीं 5 ट्राइब्स में एक ट्राइब का जो एक लीडर आया जिसका ये नाम था कुजूला कडफिसेस। कडफिसेस फर्स्ट भी इनको कहा जाता है। ही ज्वाइंड ऑल दोस 5 ट्राइब्स एंड देन इन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है बढ़ाते गए और धीरे धीरे जो है एक बहुत बड़े एम्पायर की शक्ल में हमारे सामने आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कडफिसेस थे इनकी शुरुआत इनके जो रूल की शुरुआत 30 एडी से हुई है और 50 एडी तक इन्होंने रूल किया और अपने एम्पायर को इन्होंने साउथवर्ड्स मींस सेंट्रल एशिया से लेके इंडिया की तरफ उसको एक्सटेंड किया और एरियाज को अपने कवर में करते गए। उसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट रूलर जो कुषाण डायनास्टी के गुजरे हैं वो थे कनिष्का। कनिष्का द ग्रेट भी इनको कहा जाता है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन व्हाट ही हैज डन ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द किंग ऑफ द कुषाण एम्पायर। तो आप कनिष्का का देख सकते हो 127 एडी से लेके 150 एडी तक इन्होंने रूल किया है। कम टाइम में लेकिन काम बहुत किया है। आप इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट देख सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया काबुल गंधारा पाटलिपुत्र जो आज का पटना है सिंध गैंगटिक प्लेन्स मथुरा पेशावर खोतान झारखंड जिंजांग प्रोविंसेस और कश्मीर भी इनके कंट्रोल में आता था उस टाइम पे। आप इमेजिन कर सकते हैं ईस्ट में आप बंगाल और वेस्ट में आप देख सकते हैं अप टू द बाउंड्री ऑफ ईरान एंड नॉर्थ में आप देख सकते हैं कि चाइना के बहुत सारे पार्ट जैसे जिंजियांग तो आज का चाइना का एक्सट्रीम ईस्ट वाला पार्ट आता है तो वहां तक इनका एक्सटेंड था एम्पायर का। मीन्स बहुत बड़े एरिया तक इनका जो है एम्पायर फैला हुआ था। इनकी जो कैपिटल रह चुकी है कहा जाता है कि इनकी 2 कैपिटल्स हुआ करती थी बिकॉज ऑफ द वास्ट एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर। एक थी ईस्ट साइड में मथुरा जो आज के यूपी में आती है एंड द सेकंड वाज पेशावर जिसको कि उस टाइम पे पुरुषापुरा बोला जाता था आजकल का पेशावर। सो आप देख सकते हैं इनका एक्सटेंट कितना ज्यादा था। और एक और चीज इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनास्टी कनिष्का आप लिख सकते हो बोल सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज इनके टाइम पे एक नया एरा एक नया कैलेंडर शुरू हुआ जिसको कि जो आज भी चल रहा है मोस्ट ऑफ द हिंदूज दीज डेज फॉलो दैट एरा एंड दैट्स कॉल्ड साका एरा। 78 एडी में साका एरा की शुरुआत हुई है और किसने कराई है कनिष्का ने। इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक और चीज अश्वघोषा और वासुमित्रा जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हुआ करती थी अपने जमाने की वो इनके कोर्ट में रह चुके हैं और उनको बहुत ही ज्यादा पैट्रोनाइज किया है कनिष्का ने। तो ये दिखाता है कि कनिष्का कोई टेरिटोरियल एक्सटेंड नहीं चाहते थे। उनका आर्ट कल्चर और दूसरी चीजों में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। वासुमित्र ये जो अश्वघोषा जो थे एक ड्रामेटिस्ट थे और कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि अश्वघोषा किस टाइम के किस रूलर के कंटेम्पररी थे या किसके कोर्ट में हुआ करते थे। तो एक और चीज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी गई है अब तक बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि एसएसबी के एग्जाम में लेकिन केएस एग्जाम में या समटाइम्स आईएएस एग्जाम में या दूसरी स्टेट्स के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि दैट 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो किसने कराई थी।
who patronized that फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई है। इससे पहले हमने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की थी जो कि अशोका ने कराई थी पाटलिपुत्र में, और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है ये हुई है कुंडलवन में, KUNDALVAN, कुंडलवन में हुई है। एंड और ये कुंडलवन जो है कश्मीर में आता है। आप लिख सकते हैं कि दैट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई है, और कश्मीर में कहाँ पे है? कुंडलवन में हुई है। और कुंडलवन आज के जो हारवन एरिया आता है श्रीनगर सिटी का, उसके आसपास का एरिया है जहां पे ये हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक और एंगल से कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो था 2 सेक्ट्स में बट गया। एक था महायाना सेक्ट और दूसरा था हिनयाना सेक्ट। और जो खुद कनिष्का थे इन्होंने अडॉप्ट किया, और दूसरा जो है फैलाया भी मिशनरी एक्टिविटीज के थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू महायाना सेक्ट को बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया और प्लस फैलाया भी गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल जो था वो कनिष्का का था या कुशान एम्पायर का था। और ये सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था इस एम्पायर का, जिससे इसकी वजह से इंडिया के ट्रेडर्स को जो है इजी होता था रोमन्स के साथ, पार्सियंस के साथ, चाइनीज ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करना। और इसी दौरान मिशनरी एक्टिविटीज भी चलती रही, और बुद्धिज्म जो था महायाना सेक्ट बुद्धिज्म का ये फैलता गया इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक जापान, चाइना और कोरियन रीजन या थाईलैंड आप बोल सकते हो। ये सारी कंट्रीज में जो है बुद्धिज्म फैलता गया। तो ये इंपॉर्टेंट था कि सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस सिर्फ ट्रेड की इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट इसको बुद्धिज्म को फैलाने में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। एक और चीज है, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो फ्लरिश किया कनिष्का के रूप में। ये गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट जो था, जैसे आपको पता होगा कि 3 स्कूल ऑफ आर्ट जो है बहुत फेमस है इंडिया में इस जमाने के, जैसे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी था जो कि आंध्र प्रदेश में आज का आता है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और तीसरा जो है दैट इज गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट, इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट। ये इंडो ग्रीक, ये एक मिक्सचर था, ये एक सिंथेसिस थी बिटवीन द इंडो एंड ग्रीक एलिमेंट्स जो थे वो यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसी एज पे था, बहुत ही करीब था ये ग्रीक एम्पायर के, क्योंकि जिस एरिया में ये गंधर्व था नॉर्थ वेस्ट एरिया में, कभी कभार उस एरिया पे बहुत टाइम तक ग्रीक्स की भी हुकूमत रही है। इसलिए वो एक सिंथेसिस थी, एक नया टाइप का एक आर्ट हमारे सामने जो है वजूद में आया बिकॉज ऑफ दिस गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट। तो कुशानस के बारे में जो इंपॉर्टेंट हमें लगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक द ओरिजिन, इनका शुरुआत कहाँ से हुई एम्पायर की, इनके फाउंडर कौन थे, फेमस रूलर कौन थे, और फेमस रूलर जो थे टेरिटोरियल एक्सटेंट कहाँ से था, जो कैलेंडर शुरू किया गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कनिष्का के कोर्ट की। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट किसके दौर में फ्लरिश हुआ ये इंपॉर्टेंट है, सिल्क रूट पे इनका कब्जा था, या ये जो बुद्धिज्म जो है किन के दौर में ज्यादा जो है स्प्रेड किया, तो वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से याद रखिएगा। अगर कुशान एम्पायर के बारे में कुछ पूछा गया तो इंशाल्लाह इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो इसी के अराउंड आपसे पूछा जा सकता है। शुक्रिया।